नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। हेमंत सर, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ी जीत मिली है बिहार के अंदर, और इस बड़ी जीत के तुरंत बाद बिहार में सर्जरी शुरू भी कर दी गई। जिस तरीके से चर्चा में थे मंत्री जी इनके आर.के. सिंह, और उसके तुरंत बाद जितने गंभीर उन्होंने आरोप लगाए थे बीच चुनाव में, फिर उसके बाद तमाम उम्मीदवारों पर सवाल उठाए थे। सम्राट चौधरी तो सीधे निशाने पर थे उनके, जबकि वो उप मुख्यमंत्री थे, उनको हत्या का आरोपी जो प्रशांत किशोर बताते रहे, वो आर.के. सिंह भी बता रहे थे। लेकिन जैसे ही जीत मिली, घोषणा हुई, तुरंत आर.के. सिंह को पार्टी से फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या माना जाए कि इस जीत ने उनको इतना बूस्ट कर दिया है भाजपा को कि तुरंत ही सर्जरी भी करने की उन्होंने हिम्मत जुटा ली? और दूसरा ये भी कि क्या आर.के. सिंह की ये जो सर्जरी है वो पर्याप्त मानी जाए, या अभी और जो है वो और भी ऑपरेशन चलेगा अभी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये आर.के. सिंह को सस्पेंड किया गया है पार्टी से चुनाव परिणाम आने के चंद घंटे के भीतर, ये सीधी सीधी कोई पार्टी विरोधी गतिविधि कम है, ये सच बोलने की सजा है। आपने कहा सम्राट चौधरी, आपने कहा भाजपाई उप मुख्यमंत्री, ये सब कहने की बातें हैं। हकीकत ये है कि उन्होंने जो मोदी जी के जो परम मित्र हैं, जो चीफ फाइनेंसर हैं अडानी, गौतम अडानी को जो प्रोजेक्ट दिया गया पावर का, और उसमें 62,500 करोड़ रुपए के घपले के जो आरोप लगाए, उसको भारतीय जनता पार्टी अभी तक कई दिनों से खून का घूंट पी के सह रही थी। और जैसे ही चुनाव परिणाम आए, उसके तत्काल चंद घंटों के भीतर सस्पेंशन का ऑर्डर भी साथ आ गया। तो इस चीज को आप सम्राट चौधरी या उससे कोई बात होती तो उस बात को रोका जा सकता था, लेकिन गौतम अडानी वाले मसले को जिस तरीके से उन्होंने पोस्टमार्टम करके और सारा का सारा जनता के सामने रख दिया, वो अपने आप में असहनीय है, अनटॉलरेबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पर्टिकुलरली मोदी जी के लिए। और भाजपा का मतलब आज की तारीख में मोदी शाह के अलावा कुछ है नहीं। अब भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, भाजपा ही लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन केवल वो विपक्ष तक केंद्रित है। अगर अपनी पार्टी पे अगर कोई भाजपा पे आरोप लगेगा, भ्रष्टाचार करेंगे, आकंठ भ्रष्टाचार करेंगे, मतलब बिल्कुल संलिप्त होकर के पूरा तरीके से खुला खेल फरूकाबादी करेंगे। लेकिन अगर किसी ने उस पर उंगली उठा दी, और वो भी खासतौर पर गौतम अडानी को राष्ट्रीय सेठ का दर्जा दे देना चाहिए मुझे लगता है, जिस तरीके से आर.के. सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई। और आर.के. सिंह का, राम प्रकाश जी, मैं बता दूं, कोई साधारण नेता नहीं, ब्यूरोक्रेट थे, होम सेक्रेटरी थे, 2 बार के सांसद हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और अफसरशाही से राजनीति में आए बहुत ही चुनिंदा लोगों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पूरी की पूरी साख दांव लगाकर बिजली क्षेत्र के लिए काम किया। इसमें कोई शक मत मानिएगा आप। लेकिन जैसे ही अडानी पावर खरीद घोटाले में 62,000 करोड़ रुपए की जो सोकॉल्ड संदिग्ध ओवर इनवाइसिंग जिसको आप कहते हैं, और उनको जिस तरीके का बेहिसाब लाभ देने का जो पूरा का पूरा उपक्रम रचा गया है बिहार के अंदर, 1 रुपया पर एकड़ के हिसाब से वो देना और वो सारी चीजें, तो उसी दिन से उनकी फाइल तैयार हो गई थी। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके जो 100 गालियां होती है ना शिशुपाल वाली, वो पहली और आखिरी गाली ही 100 गाली के बराबर गिनी गई, क्योंकि उन्होंने अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया। और अडानी को कटघरे में खड़े करने का मतलब चुनाव के बीच में, चुनाव के दौरान सीधा सीधा मोदी को कटघरे में खड़ा करना है, अमित शाह को खड़ा करना है, पूरी भाजपा को खड़ा करना है। और ये निलंबन जो है, जो उनका किया गया चंद घंटों के अंदर, ये एक संदेश है, जैसा मैंने कहा, कि भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं है, सिर्फ विपक्ष को भ्रष्ट कहने की अनुमति है। उनका अपराध केवल इतना था कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी उम्मीद उनसे की ही जाती है। बिजली मंत्री रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको बिजली के एक एक मामले की समझ है, तो वो ये ना उठाएं तो और क्या करें? उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने यही तो पूछा था कि अडानी को जो लाभ दिया गया है वो किस नियम के तहत दिया गया है, बिजली की कीमतें कैसे बढ़ा दी गई है, और टैरिफ है, टैरिफ के नाम पर जो जनता से पैसे वसूले जाएंगे हजारों करोड़ रुपए, वो किसकी जेब में जाएंगे? ये सवाल थे उनके, जो बहुत ही वाजिब सवाल है, जो प्रोफेशनल सवाल है, कोई भी आदमी पूछेगा। और उसके जवाब में उनको क्या मिला? पार्टी से निलंबन मिला। ये वही पार्टी है जो एक जमाने से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दावे किया करती थी, और आज स्थिति यह है कि जो भ्रष्टाचार पर कोई सवाल उठा ले पार्टी के अंदर, तो उसको देशद्रोही और पार्टी विरोधी माना जाता है। यह है चाल चरित्र और चेहरे का फर्क जो मोदी और शाह की सरकार में लगातार आया है। और उसके बावजूद भी देशद्रोही बताना, पार्टी विरोधी बताना, देश की बात कर रहे थे वो, कि देश की जनता को आप क्यों लूट रहे हैं। बेसिकली
दर्द असल में क्या था जो उनके खिलाफ ये तत्काल कार्रवाई हुई। चुनाव परिणाम का मानो इंतजार ही कर रहे थे कि एक बार फाइनल डेटा आ जाए। आरके सिंह ने पहली बार अडानी के साथ खेल चल रहा है तो उस तंत्र का पहली बार पर्दाफाश कर दिया था, जो बिजली की खरीद के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से देश के लोगों के, गरीब लोगों की जेब से खरबों रुपए एक ही कॉरपोरेट के पास कैसे चला जाता है। इसलिए इसको आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कहेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा जो ऑर्डर में लिखा है सस्पेंशन के में। ये 100% अडानी और कॉरपोरेट के हितों की सुरक्षा का मामला है, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा का मामला है। और ये इतिहास में दर्ज होगा, याद रखिएगा मेरी बात, कि आरके सिंह को सच बोलने के कारण पार्टी से निलंबित किया गया। ये कोई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव आएंगे जाएंगे, जीतेंगे हारेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन जो बहुत ही वाजिब सवाल उठा रहा है। आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए, फला पे लगा दिए, ये लगा दिए, वो सारे आरोप तो बिल्कुल ठीक बात है, पीके ने भी लगाए थे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और वो आरोप अगर गलत होते तो वो सामने वाला जवाब दे सकता था कि हाँ ये गलत है। लेकिन ऐसे लोगों पर जो ये आरोप है, ये सत्य पर आधारित आरोपी तो आरोपी है ना भाई, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है, तभी तो आप किसी को आरोपी कह सकते हो। वैसे कहेंगे तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देगा वो। तो समस्या सम्राट चौधरी या बाकियों की नहीं थी, आपराधिक किस्म के लोगों को वोट देने की, टिकट देने की नहीं थी। समस्या केवल अडानी के खेल को उजागर करने की थी, अडानी की मिली भगत को उजागर करने की थी, अडानी की ओवर इनवॉइसिंग को उजागर करने की थी। जिस तरीके से 200 करोड़ की जमीन बिहार के सरकार ने किस बात में वो ली थी, किसानों से वो जमीन एक्वायर की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक, 200 करोड़ रुपए दे करके, और उसको 1 रुपए की सिंबॉलिक उस पर लीज पर देना, इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म है या नहीं है? और जो बिजली 2 रुपए में मिलनी है उसको आप ओवर इनवाइसिंग करके इतनी महंगी देंगे तो क्या करेगा कोई? आवाज भी ना उठाए। और आवाज उठाते ही क्या असर हुआ वो आपने देख लिया, सस्पेंशन ऑर्डर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पार्टी विरोधी गतिविधि। नहीं तो अगर हेमंत सर, अगर वो अडानी को टारगेट नहीं करते आरके सिंह, तो क्या उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई होती? केवल सम्राट चौधरी की बात करते या सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते? 62,000 करोड़ का आरोप लगाया उन्होंने। हालांकि ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार किसी नेता ने जो भाजपा में रहते हुए इतना बड़ा खुलासा किया, इतना बड़ा आरोप लगाया। नहीं, रामप्रकाश जी ऐसा नहीं है, इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी रोज करते, डे इन एंड डे आउट करते, लेकिन उनको पार्टी से बाहर निकालने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। उनको कभी भी ट्रोलिंग भी नहीं कराई जाती उनकी। आपको पता है, जैसे ही उनको कोई ट्रोल सेना लगाएगी, आईटी सेल लगाएगी, वो इनकी और बखियां उधेड़ देंगे। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी से सरकार सेफ डिस्टेंस बना के चलती है। जहां तक आरके सिंह का मामला है, आरके सिंह को सरकार कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से ले नहीं रही थी। इतने संगीन और गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी आपने देखा ना, चुनाव के दौरान कितने मीडिया हाउसेज ने उनकी कॉपी उठाई। एक मीडिया हाउस ने उठाई थी उनकी कॉपी, ध्यान होगा आपको, एक पोमेरियन चैनल है, उसने गलती से वो कॉपी चला दी और उसके तत्काल बाद उस कॉपी को ट्वीट से भी हटाया गया, ट्विटर से भी हटाया गया। बाय दैट टाइम और लोगों ने, जो जुबैर जैसे लोग हैं, उन्होंने उसको कॉपी कर लिया था और वो अपने हिसाब से उसको दिखा रहे थे, ऐसा चला रहे थे। लेकिन उस चैनल को उसकी क्षतिपूर्ति क्या करनी पड़ी कि ओपिनियन पोल से पहले बीजेपी के कितने सीट दिखाने पड़े उसके ल्यू में, यानी कि खबर हटानी पड़ी और बीजेपी का प्रोपगेंडा करना पड़ा ओवरबोर्ड जाकर के। तो ये नई पॉलिसी, इसको आप इसका बुरा क्यों मान रहे हैं? ये तो नया नॉर्मल है, न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया के अंदर सम्राट चौधरी कर लेकर कौन कौन परवाह कर रहा है भाई? जितने लोग हैं भाजपा में जो जीतते हैं, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, उनमें से अपने पल्ले किसी के 4 वोट हैं क्या? किसको क्या बनाना है, कौन किस पर्ची में से कहां से निकलेगा, कौन हारने के बाद भी सीएम बन जाएगा? उत्तराखंड में देख लीजिए ना, दामी चुनाव हार गए थे खुद का सीएम होते हुए, उसके बाद दोबारा थोपा कि नहीं थोपा? तो ये तो जो पर्ची के अंदर से लोग निकाले जाते हैं, उनकी अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट से कि उनका रिमोट दिल्ली के पास कितना इफेक्टिवली पूरे कंट्रोल में है। तो बाकी कोई इनको कुछ कहता रहे, कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अडानी वाली बात उन्होंने छेड़ दी आरके सिंह ने, वो गलत नंबर डायल हो गया एक तरीके से, और वो ऐसा नंबर है जो इस पूरी सरकार की असलियत भी है और दुखती रग भी है। तो उसको वो नहीं झेल सकते थे। जैसे ही मौका लगा, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि आरके सिंह को सस्पेंड करो पार्टी से। वो तो पार्टी से वैसे भी एक तरीके से डिस्टेंस पे ही है, उनको तो एक हाशिए पे ही थे एक तरीके से। लेकिन चूंकि बतौर बिजली मंत्री पहले रहे हैं, वो उन्होंने बिजली क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे काम भी किया है, उनको समझ भी है एज ए मिनिस्टर ऑल्सो और एज ए ब्यूरोक्रेट ऑल्सो। तो उनकी बात कहीं ना कहीं लोगों में जम रही थी। और मुख्य धारा के पोमेरियन ना दिखाए
आपके प्रचार पत्र ना दिखाएं, सोशल मीडिया पे तो वो लगातार कई दिन से ट्रेंड कर ही रहे थे। तो सरकार ऐसी किसी भी चीज को कैसे झेल ले जो उसकी दुखती रग हो और जो लोगों के बीच में उसको एक्सपोज करती हो, ये कारण बना। बाकी सम्राट चौधरी वगैरह तो पता नहीं किस किस पे क्या क्या आरोप लगते हैं। बीजेपी में इस तरह की चीज ना तो खबरों में आती, ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में आती, और उसको वहीं पर दफन कर दिया जाता है। अडानी वाला मामला थोड़ा सा दूर तक जाएगा, लंबे समय तक जाएगा, वो सवाल बार बार उठेंगे। अभी तो वो प्रोजेक्ट लगना है। पहले वो किस तरीके से, उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट एनटीपीसी को लगाना था। एनटीपीसी कितने रुपए की बिजली देता और अडानी कितने की देंगे, वो सारे तार भी उन्होंने उधेड़ के रख दिए। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा एज ए निलंबन के तौर पर। तो लेकिन सर, जब अडानी साहब का अगर नाम उन्होंने ले लिया है, 62,000 करोड़ के घोटाले का उन्होंने आरोप लगा दिया है, तो क्या केवल निलंबन से काम चल जाएगा? नहीं, निलंबन से क्या काम चलेगा, उनको हटा निकाल देंगे पार्टी से, हु केयर्स। पार्टी से निकालना कोई इतनी बड़ी, भाई पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड है ना। सर, कि पार्टी उसको से बाहर मैसेज है। निकाल देंगे तो फिर बोलेंगे वो, और इंटरनल हाँ तो चीजें खोलने लग जाएंगे, बहुत सारे राज होंगे उनके पास तो ऐसे। राम प्रकाश जी, पर्दा केवल कल तक का था, परिणाम आ गया। धन्यवाद गणेश गुप्ता जी, धन्यवाद अमित शाह जी, धन्यवाद अपने जो तावड़े साहब। 5 साल तक यूं ही चलेगा मामला। अब नीतीश कुमार को भी पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया था, दोबारा पलटी मार के सारी चीजें सामने आने वाली है। वो बोलते रहे, करते रहे, उनको मीडिया कवर ही नहीं करेगा, बात खत्म। कितना ही ऑफेंसिव कर ले, वो क्या ही फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया उनको कवर करेगा, करता रहे। उसको भी ब्लॉक करने के तमाम उपाय सरकार ने खोज रखे हैं, तमाम पोर्टल से ऐसे, जिससे उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं तो इससे आसान रास्ता ये नहीं कि आरके सिंह को उठा के जेल भेज दो, काम खत्म, ना बाहर रहेंगे ना बोलेंगे। वो तो कुछ भी देखिए, वो तो विशेषाधिकार माननीय अमित शाह जी का है। वो इसको कितना ठीक है, गंभीरता से इसको लेंगे, हम वो तो वो देखेंगे। आरके सिंह पर तो चलिए कार्रवाई हो गई, आरके सिंह ने बोला, आरके सिंह पे कार्रवाई हो गई। वो गौतम अडानी से लेकर के सम्राट चौधरी तक उन्होंने टारगेट किया था, बिहार की सरकार को टारगेट किया था। सर, सवाल ये है, भाजपा ने तो सर्जरी कर दी शुरुआत होते ही, कांग्रेस इससे सीखेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस पर हर बार ये आरोप लगते हैं, हर बार ये सवाल आता है, हर चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद बहुत सारी बातचीत होती है, खास करके चुनाव के बाद। अब सवाल फिर वही खड़ा है कि आखिर बिहार में जो चुनाव हुए, बहुत सारे आरोप लगे थे बीच चुनाव। आप, हमने और आपने उस पर बात किया था, कृष्णा लहरू से लेकर के तमाम तरीके के आरोप थे। कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस क्या इस इन सब चीजों से कुछ सीख पाएगी? राम प्रकाश जी, बड़ा ऐसा सवाल पूछ दिया आपने कि आप ट्रोल्स को इनवाइट कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि हमें भाजपा के ट्रोल्स भी गालियां देते हैं और कांग्रेस समर्थक भी देते हैं। यही हमारा अर्जित है कुल मिलाकर के सारों का। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कांग्रेस का। आपने देखा राहुल गांधी आज सुबह ठीक 10:30 बजे कहां पहुंच गए थे? खड़गे साहब के घर। वहां पर श्रीमान केसी वेणुगोपाल थे, खड़गे साहब थे, और भी कुछ नेता थे, अजय माकन थे। और वहां पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की मीडिया ने, जो पमेरियन आपके घूमते हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया। तो उनका जवाब दिया उनके मुख्य चाणक्य, कोट एंड कोट कह रहा हूं, चाणक्य किसने? केसी वेणुगोपाल ने। और वो क्या कह रहे थे कि वोटों में गड़बड़ी, फला, ये सारी चीजें जितनी भी वो कह सकते थे, वो सारा ज्ञान उन्होंने वहां पे दिया। राम प्रकाश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एसआईआर से लेकर के हर कदम पर, चाहे पैसे बांटने हो, रेवड़ियां बांटनी हो, चुनाव के दौरान खातों में पैसे डालने हो महिलाओं के, वो सारी चीज अपनी जगह थी। सारी चीज, उसको कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल से एक एनजीओ में बदलने का काम भी चुनाव आयोग ने किया है क्या? या बीजेपी ने कर दिया, या किसी और ने कर दिया? जिस तरीके से जो वर्क कल्चर है कांग्रेस पार्टी की, कि चुनाव से 20 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसको प्रभारी बना दिया, और उसको जाते ही उसने दिमाग में एक चीज ठान ली कि मैंने जाके लालू से लड़ना है सीटों के लिए। ठीक, ना उसको बिहार की समझ है, ना बिहार के इश्यूज की समझ है, ना बिहार के रीजन्स की समझ है, कुछ समझ नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन केवल इतनी है कि वो राहुल गांधी का करीबी है। और वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, एमबीए करके फला यूनिवर्सिटी से, फला विदेशी, फला ये। अगर उन सारी चीजों से आपने सबक नहीं लेना, तो फिर आपने देखा कि जो पीके का क्या हाल हुआ महाराष्ट्र, अपने बिहार के चुनाव में देखा आपने भी, वो क्या कहा करते? पीके के दावे देखिए आप, कि सबसे पहले मैंने मोदी को 2014 में सत्ता में लाया, कहा करते ना, मैंने मदद की, मैं उनका कैंपेन बिल्ड करता था। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा करते थे वो, फिर ममता बनर्जी का, फिर स्टालिन का, फिर केजरीवाल का, फिर
आंध्र प्रदेश के अंदर कितने दावे किए उन्होंने कि मैंने वो जितवाया, उनका कैंपेन किया, ये किया, वो किया, सारी चीज डिजाइन किया। जो अपना कैंपेन डिजाइन किया और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए वहां पे बिहार के अंदर, कितने परसेंट वोट आए उनकी, कितनी सीटें आई? तो एक होता है राम प्रकाश जी बैक रूम बॉय, और एक होता है फील्ड पॉलिटिक्स, अलायंसेस। ये राजनेताओं का काम है, ये बैकरूम बॉयज का काम नहीं है। चाहे वो एमबीए है, चाहे वो राहुल गांधी के करीबी हैं, चाहे वो वामपंथी है। वामपंथी अगर इतने बढ़िया होते तो अपना ही ना धुआंधार बैटिंग कर रहे होते पूरे देश के अंदर। तो आपने बिहार के चुनाव में भी देख लिया इस बार। तो राहुल का जो पूरा सिस्टम है, राहुल और प्रियंका का और कांग्रेस का मेन सिस्टम जो आप कहेंगे, वहां एडवाइजरी, जो मेन एडवाइजरी रोल है अनऑफिशियल, वो सारे का सारा वामपंथियों के जिम्मे है, जिनका ग्रास रूट से कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन केवल एक है कि वो राहुल गांधी के करीबी है। तो ये क्वालिफिकेशन कांग्रेस पार्टी को वहीं तक ला सकती है जहां वो आज खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। ये चुनाव आयोग ने रोका है क्या उनको कि आप संगठन मत बनाना? हरियाणा के अंदर अक्टूबर में रिजल्ट आया था पिछले साल, पूरे एक साल के बाद, एक साल तक विपक्ष का नेता नहीं था। पिछला जो अध्यक्ष था, जो खुद का भी चुनाव हार गया, उसको बदलने में राहुल गांधी को एक साल लग गया। ये भी क्या गणेश गुप्ता ने रोका था या राजीव अग्रवाल ने रोका था? तो कांग्रेस पार्टी हैज टू बिकम ए कांग्रेस पार्टी इंस्टेड ऑफ बीइंग ए एनजीओ, और फॉर दैट मैटर कांग्रेस इज मोर ऑफ ए कल्चर। राजनीतिक पार्टी कल्चर नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टी को 24 घंटे लोगों के बीच में होना होता है। यहां पर क्या स्थिति है, चुनाव से एन पहले आप भेज दीजिए, चुनाव के बाद गायब हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई इसलिए हम चुनाव हार गए। वोट चोरी तो पहले से पता था। एसआईआर में क्या हो रहा पता नहीं था आपको? आपके कितने बीएलएज ने वहां पर आपत्ति की बिहार के अंदर कि इन सीटों, कोई बीएलए मिला आपका ढूंढने से? अब पूरे देश में हो रही है। हकीकत समझनी पड़ेगी आपको। संगठन आपका नहीं है, बीएलएज आपके पास नहीं है, किसी तरीके की फाइटिंग स्पिरिट आपके पास नहीं है। राहुल गांधी, मैं आपको बार बार कहता हूं, बिना सेना के सेनापति जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बातों से कन्विंस करते हैं लोगों को। उनकी ऑरेटरी स्किल्स काफी इंप्रूव हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके भाषण के बाद जो ग्रास रूट पर जो लोगों को मोबिलाइज करके कांग्रेस के लिए वोट डालने वाला कार्यक्रम है, उसके लिए तो आपको लोग चाहिए या नहीं चाहिए? राहुल गांधी की समस्या यह है कि उनके यहां पूरी पार्टी में दरी बिछाने वाले कम और मंच पर फोटो खिंचवाने वाले ज्यादा है। हकीकत यह है। उनका प्रभारी देखिए अल्लावरू, और इनका प्रभारी देखिए कौन था? तावड़े, विनोद तावड़े। वही तावड़े जो महाराष्ट्र चुनाव में करोड़ों रुपए बांटते हुए होटल में पकड़े गए थे, याद आपको? वो इस पूरे चुनाव में थे। ज्ञानेश गुप्ता के साथ मिलकर के उन्होंने बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करके दिखाया कि नहीं? बिहार वाला स्ट्राइक, महाराष्ट्र वाला स्ट्राइक रेट, वही मॉडल, सारी चीजें। एक चीज होती है, हम बार बार बात करते हैं इस चीज को लेकर के, इस तरीके की सर्जरी को लेकर के, और जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक ये भी तो चीज है कि आज की जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में किसी एक नेता के लिए कांग्रेस पार्टी या भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी में बने रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाती है, प्रताड़ित करती है, लालच देती है, सब कुछ करती है, उसके बावजूद भी केसी वेणुगोपाल सहित ये पूरी लॉबी आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी में है। तो अब आखिर राहुल गांधी उसमें क्या करे? और अगर लोग राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो राहुल गांधी इसमें क्या कर लें? कहां से खड़ा कर पाएंगे संगठन? नहीं, राम प्रकाश जी, इसको दूसरे तरीके से देखिए। आप एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। राजनीतिक पार्टी टॉप टू बॉटम नहीं होती, बॉटम टू अप होती है। ग्रास रूट पे आपके पास वर्कर नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा, संगठन नहीं है। वो क्या, राहुल गांधी के समर्थक तो बहुत आपने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देखे तमाम। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी के चारों तरफ एक कोटरी है, वो उसमें किसी नए ऊर्जावान प्रतिभाशाली आदमी को वहां नहीं आने देगी। पूरी सीडब्ल्यूसी के नाम पर ऐसे लोग हैं जो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक, ग्रास रूट तक आज की लड़ाई आपको क्या लगता है? पूरी दुनिया का इतिहास उठाइएगा राम प्रकाश जी, आप विद्वान आदमी, कभी भी कोई फासिस्ट रिजीम कभी वोट से चुनाव नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है दुनिया के इतिहास के अंदर। उसके लिए आपको सड़कों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने सड़क पे लड़ाई लड़ी, कोई शक नहीं इसके अंदर। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के मुंबई तक सारी पदयात्राएं निकाली, लोगों को मोबिलाइज किया। उसका फॉलो अप क्या है? उसका फॉलो अप ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियंस नहीं हो सकते ब्रदर। उसके लिए आपको स्ट्रीट फाइटर चाहिए।
राहुल गांधी तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे ट्रोल अभी मेरी आपकी सेवा में आएंगे कि राहुल गांधी बहुत अच्छा डायग्नोज कर लेते हैं कि मेरी पार्टी की समस्या ये है। गुजरात में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनके पिताजी भी एग्जैक्टली यही करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी की वीकनेस का नहीं पता, उनको ऐसा नहीं है कि पार्टी की बीमारियों का नहीं पता, उनको सब कुछ पता है। लेकिन जब सर्जरी की बात आती है तो वो ठिठक जाते हैं। चारों तरफ वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनको कदम आगे नहीं बढ़ाने देते। पार्टी में जिन पदों पर वही लोग मिलते हैं आपको, वही लोग जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस, वही CWC, वही मुख्यमंत्री, उनके ऊपर सीबीआई ईडी के केस हो गए तो उनके बेटे सांसद, उनके बेटे विधायक, उनके बेटे मंत्री। क्या राहुल गांधी को नहीं पता क्या इस बात का? नया ब्लड कहां से इंफ्यूज होगा आशीष वो अपने राम प्रकाश जी, एक बार सोचिएगा आप। नए लोगों के लिए जब तक आप स्कोप नहीं छोड़ेंगे, संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, स्ट्रीट फाइटर्स को लेकर के नहीं आएंगे, सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आपने 5 तारीख को हरियाणा में इतना बड़ा वोट चोरी का खुलासा किया, किया कि नहीं किया? 5 तारीख को हरियाणा में बताया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 3.5 लाख वोट काट दिए टारगेट करके कांग्रेस के, नंबर 1। और 25,40,000 वोट फर्जी वो करके, गलत पते, जीरो एड्रेस, फला, ये रिपीटिशन, डुप्लीकेशन सारी बिल्कुल उन्होंने बताई। और वो एक एक चीज मीडिया ने उन पतों पर जाकर के स्टैब्लिश कर दी। कोई शक? राहुल गांधी तो यही कर सकते थे। हरियाणा कांग्रेस ने क्या किया सोचिएगा। हरियाणा कांग्रेस आ गई सड़कों पे, सत्ता किसकी मारी गई? हरियाणा के कांग्रेसियों की मारी गई। कौन आया सड़कों के ऊपर? कल्पना कीजिए, बीके हरिप्रसाद को कुछ दिन पहले दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ी हरियाणा कांग्रेस के तथाकथित दिग्गजों की। उनको यह कहना पड़ा कि राहुल गांधी के 2 बार मुझे फोन आया और वो मुझसे नाराज इस बात पे कि हरियाणा कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में रैलियां नहीं करती थी पहले? हरियाणा में जो प्रदर्शन नहीं होते थे, आंदोलन नहीं करती थी? 10 साल से, 11 साल से विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी की एक विरोध की रैली दिखा दीजिए मुझे, एक। कोई आंदोलन दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए। विपक्ष का नेता नहीं, साल भर, 1 साल तक प्रदेशाध्यक्ष एक ऑन विज वे आउट है, अंदर कौन आएगा किसी का पता ही नहीं। तो ये एनजीओ है, माफ कीजिएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी चलाने का तरीका नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू फाइट ऑन द स्ट्रीट्स अपने इश्यूज के ऊपर, अगर हरियाणा के कांग्रेसी हरियाणा में सत्ता की डकैती पर चुप रहेंगे तो क्या राम प्रकाश राय और हेमंत त्रि नारे लगाएंगे क्या? अब तमाम ट्रोल्स हमें ये कहेंगे कि चुनाव हार गए बिहार में तो इसलिए बात कर रहे हैं। हमारा पर्पस किसी की निंदा या किसी का समर्थन करना कभी नहीं है। हमारा मतलब केवल एक लाइन का है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना सबसे जरूरी है, अपरिहार्य है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, अगर लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या ये चीज भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी क्या? ट्रोलिंग एक बात है और इश्यूज की स्वीकार करके उन पे काम करना दूसरी बात है। राहुल गांधी खड़गे साहब क्या 1 घंटा बैठा है, क्या कह रहे थे वेणुगोपाल? 10-15 दिन के अंदर हम कंक्रीट सबूत लेकर के आएंगे और जनता को बताएंगे बिहार में क्या हुआ है, आंकड़े आए। आपने हरियाणा के तो सारे बता दिए थे, एक एक चीज बता दी खोल के, क्या कर लिया फिर? आपने बता दिए बैकअप स्ट्रेंथ कहां है, सड़क पे कौन है, लड़ कौन रहा है, भाजपा को आईना कौन दिखा रहा है? नोबडी। अकेले राहुल गांधी क्या करेंगे? उतना ही कर सकते हैं जितना वो कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पल्ले भी कुछ नहीं। निश्चित तौर पे बहुत कुछ है, बातें भी बहुत सारी हैं। खैर अभी जो है बिहार का चुनाव नया नया बीता है, तो और भी बातचीत आती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।